अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों में खास करके इस देश के अंदर शिक्षा का दीप जलाने वाले महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले जी और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, सम्मानित साथियों, आज की बैठक के मुख्य मेहमान परम आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रणजीत सिंह बेनीवाल जी, हमारे बीच में केंद्र से प्रभारी आदरणीय प्रताप जी और हमारे बीच में इस प्रदेश के प्रभारी भाई विशाल गुर्जर जी, प्रदेश प्रभारी श्री धर्मेंद्र भाट जी, प्रदेश प्रभारी एडवोकेट नेतराम जी, इस प्रदेश के महासचिव सम्मानित राम कुमार सालवान जी, प्रदेश महासचिव सुकंदरा भट्टी जी, प्रदेश सचिव मीना पाई जी, और इस जीन के अंदर इस भव्य प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन यहाँ के जिम्मेवार साथियों ने किया। प्रदेश के सचिव एडीओ सूरज सिंह जी, हमारे जोन में देख रहे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रिंसिपल रिटायर्ड आदरणीय जिले सिंह कश्यप जी, इस जिला के अध्यक्ष राकेश शिवाना माल जी, जिला के प्रभारी भाई वीरेंद्र ध्रुव जी और जिला प्रभारी सत्यवान मोदी जी, रणदीप घोगड़िया जी, अशोक रेणु जी, पुरुषोत्तम दास बूरेवाला कोषाध्यक्ष जी, भाई नरेश गौतम जी और राजेश मेहंदिया जी, हमारे बीच में विशेष हमारी मैं माम सेठ के उन साथियों का हूँ मान्यवर जो रात के 2 बजे तक भी आपके प्रोग्राम में आपका सहयोग करा रहे थे और बड़ा इस मीटिंग के लिए आपने इस जिले को सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियां आप माम सेठ के लिए भी बजाएं। सम्मानित साथियों, लंबे समय से आप बैठे हैं, माननीय प्रभारी जी ने विस्तार से बात रखी है, लेकिन साथियों सुनने के साथ उनको बोलने का काम करें। संगठन के जो जिम्मेवार साथी हैं वो इस दायित्व को समझे कि आज देश कहां किस तरफ जा रहा है और हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारे इस हजारों साल की बिगड़ी को खत्म करने के लिए, आपके हक हकूक दिलाने के लिए एक देश के अंदर मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती दिन रात चिंतित है। साथियों, आज आप देख रहे हैं जिस पार्टी की सरकार है वो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत से इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अभी कल मैं फरीदाबाद के अंदर गया, साथियों वहां पर मुसलमानों के नहीं हिंदुओं के कहे जाने वालों के, उन गरीब हिंदुओं के बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी तलब किए 300 घर तबाह करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथियों, रोना आता है वहां जाकर के देखते हैं, जब 60 साल से वहां बैठे हैं, उनके आधार कार्ड, उनके डोमिसाइल, उनके पैन कार्ड, हाउस नंबर सब वहां जाकर के वहां वो एज इट इज है और कोई नोटिस नहीं दिया जाता। लेकिन फिर कोई कांग्रेस वहां नहीं गई, कोई बीजेपी वाला नहीं गया, आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी गई। और जब फरीदाबाद में डीसी को मैंने उसको कहा कि ये किस तरह का आप प्रशासन चला रहे हैं, राज आनी जानी चीज है, सरकारें आती जाती रहती है,
लेकिन वहां का डीसी बोलता है कि मुझे तो नोटिस ही नहीं है इस बात का। देखो कितनी बड़ी अंधकार है। अभी आपकी असिस्टेंट भर्ती के अंदर आपने देखा कि साथियों बहुत बड़ी धांधली की गई है। हरियाणा के अंदर जो सरकार ये नारा देकर के आई थी कि बगैर खर्ची हम यहाँ नौकरियां देने का काम करेंगे, आज बीजेपी वाले वो पर्ची भी उन्हें चल रही है, खर्ची भी चल रही है। अभी जो भर्ती हुई खास करके हिस्ट्री के पेपर में साथियों 22 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में जो पेपर हुआ वहां से आए और 14 उत्तराखंड के क्वेश्चन। इतना ही नहीं साथियों, इसके अंदर कोई सीसीटीवी कैमरे की बात नहीं हुई, लेकिन हमारे लोगों ने जब ये संज्ञान में हमारे बात डाली, बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है जिसने इस बात को उठाया और आज मुझे सुनने में मिला है वो पेपर भी कैंसिल कर दिया गया है। ये ताकत आपकी है साथियों। इसलिए मेरी अपील है समय रहते संगठन के जिम्मेवार साथियों, आप लोग आने वाला समय आपका है। अगर ईमानदारी से अपने सेक्टर और बूथ को मजबूत कर लिया, क्योंकि आज कांग्रेस वो बिल्कुल फूट के अंदर है। आज इस देश के लोग कांग्रेस को देख चुके, बीजेपी को देख चुके। आज ये देश की जनता बहन कुमारी मायावती के लाल रंग को उन्होंने देखा। इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती के शासन को पूरी दुनिया ने सराहा है। आज देश का 90% लोग वो बहन जी के हाथों में देश देना चाहते हैं। बशर्ते हम अपनी ड्यूटी समझे। मैं जैसे पहले कहता रहा हूँ साथियों, हमें होशियार होकर के लगना होगा। आरएसएस बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं। आप भूल जाइए कि इस देश में चुनाव 2029 में होंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे 2027 में आपको चुनाव में झोंकने वाले हैं। आप कमर कस लीजिए और ये तैयार कर लीजिए कि हमें भरपेट भोजन मिले ना मिले, हमें कपड़ा मिले ना मिले, हमें गाड़ी घोड़े मिले ना मिले, सांप की तरह साइकिल उठा करके हमें बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के घाट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।